कान खजूरा एक ऐसा जानवर जिसका नाम सुनते ही दर्जनों खौफनाक कहानियां दिमाग में आ जाती हैं कि कान खजूरा सोते हुए इंसान के कान में घुस जाता है और दूसरे कान से निकल जाता है और ऐसे इंसानों के लिए जानलेवा भी समझा जाता है। कहा जाता है कि यूनान में एक बहुत मशहूर हकीम हुआ करते थे। उनका एक शागिर्द भी था। उनके पास एक मरीज को लाया गया जिसके कान में कान खजूरा घुस गया था और वो बहुत तकलीफ में मुब्तला था। चेक करने पे पता चला कि कान खजूरा कान में से दाखिल होकर दिमाग में चला गया है। खोपड़ी खोलना लाजम था। हकीम ने अपने शागिर्द को बाहर भेज दिया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन शागिर्द चोरी छुप के रोशनदान से ये सब कुछ देख रहा था। यूं ही हकीम ने दिमाग से चिमटे कान खजूरे को पोलर से पकड़कर उतारना चाहा तो रोशनदान से शागिर्द ने ऐसा करने से मना कर दिया। हकीम हैरान हुआ और शागिर्द को अंदर बुलाकर रोकने की वजह पूछी तो शागिर्द ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, क्योंकि कान खजूरे ने अपने पंजों से दिमाग की झिल्ली को जकड़ा हुआ है और पोलर से पकड़कर निकालने से दिमाग का कुछ हिस्सा भी साथ आ जाएगा, जिससे मरीज की मौत लाजम है। लिहाजा पहले पोलर को गर्म करके कान खजूरे की जिल्द पे लगाया जाए ताकि वो अपने पंजे छोड़े और फिर इसको निकाला जाए। यूं शागिर्द की अक्लमंदी से मरीज की जान बच गई। अब जानते हैं कि कान खजूरा है क्या भला। इसका रंग पीला ग्रे होता है और इसके जिस्म पर 3 लकीरें होती हैं। इसके पाँव पर भी काली लकीरें होती हैं। इनके 30 पाँव होते हैं। अंडे से निकलते वक्त इनके 8 पाँव होते हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा होते जाते हैं। ये एक सेकंड में 1.3 फीट का फासला तय कर सकते हैं। इनकी अफ्ताइश नस्ल बहार के मौसम में होती है। एक कान खजूरा औसतन 60 से लेकर 150 तक अंडे देती है। मौसम के मुताबिक इनकी उम्र 3 से 7 साल तक होती है। ये पैदाइश के 1 साल बाद अफ्ताइश नस्ल शुरू कर देते हैं। कान खजूरे को मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। पंजाबी में कनकोल, कनकल और पश्तो में इसको रंजा बोलते हैं। अंग्रेजी में कैंटीपीडी कहा जाता है। ये खुद से छोटे कीड़े मकोड़े जैसे लाल बेग, मकड़ियाँ, दीमक, चूंटियाँ और दूसरे छोटे जानवरों को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। और अगर कान खजूरा खुद किसी चीज़ का शिकार बनने जा रहा हो तो वो अपने जिस्म के इन पाँव को निकाल देता है जो शिकारी की गिरफ्त में हो और इस तरीके से जान बचाने में कामयाब हो जाता है। कान खजूरे के जिस्म के हिस्से खुले होते हैं तो वो अपने जिस्म को सूखने से बचाने के लिए नामदार यानी गीली जगहों जैसे गुसलखाने, तहखाने, पत्थरों और लकड़ियों के नीचे और कूड़े में रहते हैं। घरों में ये किसी भी जगह पाए जाते हैं। आमतौर पर ये बिल्कुल नहीं काटते जब तक खतरा महसूस न करें। याद रहे, इसमें जहर इतना ही होता है कि ये बस छोटे अशरात को मार सकता है, तमाम इसमें इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला जहर नहीं होता, लेकिन ज़्यादा तंग करने से ये काट भी सकते हैं। काटने वाली जगह पर सोजन हो सकती है और साथ जहाँ से काटा हो वहाँ से स्किन रेड यानी लाल हो जाती है। इस सूरत में डंग वाली जगह को ठंडे पानी से धो लें या उस जगह पर बर्फ़ का टुकड़ा रखें। अगर पपीता दस्तयाब हो तो खा लें। दर्द की सूरत में कोई भी दर्द की दवाई ली जा सकती है। अगर आपको घर से बाहर किसी बड़े कान खजूरे ने डंग मार लिया तो डॉक्टर से रुजू करें और इसके अलावा डरने या फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी सोच हमारे लिए कीमती है और इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुंचाए। दुआ है अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। आमीन।